आज मैं आपके साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसन सूजी की गुजिया एकदम खस्ता गुजिया बनकर तैयार होती है, ऐसी कि बस मुंह में जाते से घुल जाए। बिल्कुल हलवाइयों जैसी, जैसे हम बाहर से लेकर आते हैं उसी तरह से गुजिया आप घर में बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना तो ये गुजिया तेल में जाने के बाद फटेगी, ना ही तेल सूखेगी। एकदम परफेक्ट माप के साथ बनाना बताऊंगी मैं आपको। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो भी आप पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट गुजिया घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं बेसन सूजी गुजिया। इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके कवर वाला आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा लगाने के लिए मैंने देखिए मैदा ले लिया है। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी लगा सकते हैं। मैं मैदा से बना रही हूँ तो 2 कप मैंने मैदा लिया है। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। आपको पता ही होगा किसी भी मीठी चीज़ में अगर थोड़ा सा नमक पड़ जाता है तो उसका टेस्ट उभर कर आता है। और अब थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे और बस सारी चीज़ों को मिलाकर इसका मोयन लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसमें तेल के साथ मोयन नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही तेल डालकर सारी चीज़ों को मिलाना है। रगड़ते हुए मिला लेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए सारी ही चीज़ों को हमने मिला लिया है, मोयन हमने अच्छी तरह से इसमें लगा लिया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूँथेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है। तो देखिए सारी चीज़ों को मिलाकर पानी डालकर मैंने इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लिया। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नरम नहीं लगाया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं ढक कर। और चलिए अब हम गुजिया वाली फीलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। जो उसके अंदर का भरावन होता है ना, उसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो बेसन वाली गुजिया बना रहे हैं, बेसन और सूजी वाली। तो हम इसमें लेंगे बेसन, एक बड़ी सी परात ले लिया है। इसमें 2 कप बेसन लिया है और 2 कप बेसन के साथ मैंने 1 कप इसमें सूजी लिया है। सूजी बारीक मोटी आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, बेसन ना थोड़ा सा दरदरा होगा तो एकदम दानेदार गुजिया बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और बस पानी डालकर हमें इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। थोड़ा सख्त सा इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने पानी डालकर इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा सख्त ही गूँथा है। तो बस अब इसकी थोड़ी बड़े बड़े साइज़ वाली लोइयाँ बना लेना है। इस तरह से लेंगे, गोल गोल सा इसका पेड़े जैसा बना लेंगे और बस इसे बेसन में डस्ट करके इसकी हमें पूरियों जैसी बना लेना है। पूरियाँ थोड़ी पतली होती है, हमने लोई बड़ा लिया है तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ में मतलब मोटे साइज़ में बनेगा। तो मोटी मोटी सी थोड़ी सी इसकी पूरियाँ जैसी बना लेनी है, गोल गोल सी। देखिए इस तरह से बस ऐसे करके हमें इसकी पूरियाँ बना लेनी है। सारे ही डो से पहले इसकी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए सारे ही डो से मैंने इतनी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली। तो अब गैस पर चढ़ाते हैं एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे घी। शुद्ध देसी घी लेना है, गुजिया बना रहे हैं, शुद्ध देसी घी का स्वाद ही अलग आता है। हमें पूरियों को इसमें फ्राई करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही घी लेंगे। और गुजिया है तो इतना घी तो बनता ही है इसमें। जैसे ही घी गर्म होगा इसमें ये पूरियाँ डाल लेना है, एक एक करके डालते जाएंगे और इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा अच्छा फ्राई करेंगे, मतलब कि ये अंदर तक सिके, क्योंकि थोड़ा मोटी ही पूरियाँ बेला है हमने तो थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें अंदर तक सिकने में। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अलट पलट करके सेक लेंगे। कच्ची ना रहे पूरियाँ, क्योंकि हमें इसका भरावन बनाना है तो पूरियाँ कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अंदर तक अच्छी तरह से सेकना है इसे। देखिए इस पूरी को हमने सेक लिया है और जो बाकी की भी हमने पूरियाँ बनाकर रखी है उन्हें भी इसी तरह से डालकर हमें घी में फ्राई कर लेना है। तो लीजिए सारी ही पूरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली। तो पूरियाँ हमारी सिक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें तोड़ लेंगे, मोटा मोटा सा इन्हें इस तरह से तोड़ लेते हैं। अब ये थोड़ी सी गर्म है तो फटाफट से इन्हें तोड़ लेना है। देखिए सारी पूरियों को मैंने तोड़ लिया है, इस तरह से इसे चूरा कर लिया है। तो अब लेते हैं मिक्सी का जार और इसे इसमें डाल लेना है और मिक्सी में ऑन ऑफ करते हुए हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है, मतलब कि इसका चूरा बना लेना है। जैसा हम चूरमा लड्डू बनाते हैं ना और उसका चूरा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका भी चूरा बनाकर तैयार करना है। देखिए हमने इसे चला लिया है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने इसका पाउडर बनाकर तैयार किया है दरदरा सा। तो जो बाकी का है उसे भी इसी तरह से पीस कर तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए सारी पूरियों को मैंने पीस कर तैयार कर लिया। अब देखिए जिस कढ़ाई में हमने पूरियों को फ्राई किया था वही वाली कढ़ाई ले लिया है। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे और जो हमने बेसन और सूजी वाला चूरा बनाकर रखा है इसे भी इसमें डाल लेना है और घी में हमें इसे थोड़ा सा सेक लेना है ताकि अगर इसमें कोई भी कच्चापन हो, पूरियाँ अगर अंदर तक नहीं सिकी हो, थोड़ा भी कच्चापन हो तो वो चला जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इस तरह से इस चूरा को सेक लेने से गुजिया का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है और अगर साथ ही कच्चापन हो तो वो भी दूर हो जाता है। तो बस चलाते हुए हमें कुछ देर के लिए इसे सेक लेना है। देखिए कुछ देर के लिए अलट पलट करते हुए हमने इसे सेक लिया है। चूरा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। तो बस गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम परात में निकाल लेंगे। देखिए चूरा को हमने परात में निकाल लिया और थोड़ी देर के लिए हमने इसे ठंडा होने दिया था। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो मैंने 3 कप बेसन और सूजी लिया था। तो 3 कप सूजी और बेसन के लिए मैं इसमें 2 कप चीनी डाल रही हूँ, पीसी हुई चीनी। साथ ही में डालेंगे किशमिश, जो खारक होती है ना, छुआरों को हमारे यहाँ पर खारक ही कहा जाता है। तो उसे पीसकर मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है, इसे डाल लेते हैं। और साथ ही में लिए हैं टुकड़ों में किए हुए बादाम और ये मैंने लिया है काजू। काजू को भी मैंने दरदरा सा कर लिया है, मतलब कि मोटे टुकड़ों में कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप इस फीलिंग में अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अगर नहीं पसंद है तो आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, सिर्फ चूरा और चीनी मिलाकर भी। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा मिला लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे, ये मैंने लिया है इलायची का पाउडर। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। और एक बार फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इस तरह से मिलाने के बाद आप एक बार इसे टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी कम ज़्यादा लग रहा है, अगर चीनी कम लग रही है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी फीलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बेसन सूजी वाली फीलिंग तैयार है गुजिया बनाने के लिए। तो अब इसे रख देते हैं और देखिए जो हमने मैदा भिगा कर रखा था, कवर के लिए जो हमने भिगा कर रखा था ना, इसे थोड़ा सा फिर से मसल लेना है। और अब इसकी भी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेनी है, एकदम छोटी छोटी सी बनाएंगे, जैसे हम मोमोज की शीट के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और पेड़े जैसा करना है, मैदा में डस्ट करना है और इसे बेल लेना है। गुजिया के लिए हमें शीट बनाकर तैयार कर लेनी है इस तरह से। देखिए इतनी पतली। तो देखिए मैंने इतनी शीट बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब गुजिया बना लेते हैं। तो ये मैंने गुजिया मेकर ले लिया है, इस पर ये शीट रखना है और जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की थी 1 से 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग डालेंगे। किनारों में हमें पानी लगा लेना है ताकि गुजिया तेल में जाने के बाद खुले नहीं। और बस अब इसे बंद कर देना है इस तरह से। गुजिया मेकर से आप बहुत आसानी से गुजिया बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो भी गुजिया मेकर से आप आसानी से बना लेंगे, बहुत आसानी से इसका शेप बन जाता है इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बन रही है। बस इसी तरह से सारी ही गुजिया बना लेना है। और देखिए गुजिया बनाने के बाद इसे एक प्लेट या थाली में रखते जाना है और ऊपर से आपको इसे ढक देना है ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। अगर गुजिया ऊपर से सूख जाएगी ना तो भी तेल में जाने के बाद फट जाती है, इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिए। गुजिया बनाते जाइए और इसे ऊपर से ढकते जाइए। तो गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो तेल मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था, बस गुजिया डाल लेना है जितनी भी कढ़ाई में आ सक रही है। इकट्ठे से भी बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालिए। और बस जैसा ये थोड़ा सा सिकेगी इसे पलट लेना है और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना है। गुजिया को बहुत ज़्यादा अलट पलट करके फ्राई नहीं किया जाता, बस एक बार ही इसे पलटा जाता है। एक साइड से पहले सिक जाती है और पलट कर दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेना होता है। और देखिए ये हमारी गुजिया सिक कर तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह से हमें गुजिया सेक लेना है। निकाल लेते हैं इसे और बाकी की गुजिया भी इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। ये जो बेसन और सूजी की गुजिया है ना, यकीन मानिए खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके सामने मावा वाली गुजिया भी फेल है, इतनी स्वादिष्ट लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है ना तो मेरे कहने पर एक बार इस तरह से बेसन सूजी की गुजिया ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप बाकी सारी गुजिया खाना भूल जाएंगे, इतनी ये स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए मैंने सारी ही गुजिया फ्राई कर ली। तो ये हमारी बेसन सूजी की गुजिया बनकर तैयार है, होली स्पेशल गुजिया। तो आप भी इस तरह से बेसन सूजी की गुजिया ज़रूर ट्राई करिए
और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, उसे भी डन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।